कांग्रेस वॉर रूम में प्रभारी रंधावा 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। मंत्री साले मोहम्मद वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने प्रभारी को अपनी बात कह दी है। ईडी के छापों पर भी साले मोहम्मद की प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये बात कही गई है। मंत्री ने कहा है चुनावी राज्यों में माहौल खराब करने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना राज्य सरकार का काम है। केंद्र सरकार इसमें जो है हस्तक्षेप करके दुरुपयोग कर रही है इन एजेंसियों का। तो रंधावा 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। ऐसे में मंत्री साले मोहम्मद भी पहुंचे। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी हम आपको बता रहे हैं। ईडी सीबीआई के मसले को लेकर उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हैं। भ्रष्टाचार से निपटने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन यहाँ पर केंद्र जबरदस्ती टांग अड़ा रहा है। वॉर रूम में नेताओं के साथ जो है वो चर्चा जारी है रंधावा की। आज दिन भर कांग्रेस वॉर रूम में चर्चा चलती रहेगी। अलग अलग नेताओं से रंधावा मिलेंगे, अलग अलग डेलीगेशन भी पहुंचेंगे। पार्टी नेताओं से वॉर रूम में मिल रहे हैं रंधावा से। प्रभारी अमृता धवन भी रंधावा से मुलाकात करेंगी। जयपुर के कुछ नेताओं से ये बैठक यहाँ पर होनी है। इसके अलावा कुछ मंत्री और वरिष्ठ नेता भी इसमें बुलाए गए हैं। पिछले कई दिनों से नेता समय मांग रहे थे मिलने के लिए रंधावा से, और उनको समय दिया गया। उनको भी आज मौका मिलेगा, वो भी अपनी बात प्रभारी के समक्ष रख पाएंगे। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि कल भी काफी देर रात तक बैठक चलती रही, आज भी बैठक चल रही है। क्या इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं इस बैठकों से? कल देर रात तकरीबन 1:30 बजे तक मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का दौर चलता रहा। 12:30 बजे तक जो रंधावा हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले फिर से प्रभारी सुखजिंदर रंधावा मुख्यमंत्री आवास के लिए निकले। यहाँ जो वॉर रूम है वहाँ बैठकों का दौर चला है। साले मोहम्मद जो अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं वो मिले हैं सुखजिंदर रंधावा से। कृष्णा पूनिया मिलने पहुंची हैं। अलग अलग समाजों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ भी लोगों की मुलाकात हुई है। सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने भी सुबह रंधावा से मुलाकात की है। उनके जो इश्यूज़ हैं, उनकी जो मांग है, उनको लेकर के पिछले दिनों भी सर्किट हाउस में आपको ध्यान होगा सुखप्रीत बंसल की अगुवाई में सिख समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला था। आज एक बार फिर मुलाकात हुई है। दरअसल रंधावा अभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। कोई मीटिंग बताई जा रही है सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में चर्चा हो सकती है। उसके बाद में हालांकि रंधावा ये कहकर गए हैं 15 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन अब जब वो गए हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी 12:30 बजे काली तीर परियोजना है धौलपुर की पेयजल परियोजना, उसका शिलान्यास करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। लेकिन रंधावा की जो बैठकें हैं वो महत्वपूर्ण हैं और चुनाव तक हर बैठक महत्वपूर्ण होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बैठक में पार्टी की मजबूती, संगठन की मजबूती, संगठन के काम को विस्तार, सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाना, ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। और अब कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक लक्ष्य है, कैसे फिर से सत्ता में आना है। इसके लिए सारी कवायद चल रही है, फीडबैक लिया जा रहा है। सह प्रभारी ने हाल फिलहाल में हमने देखा शशि की पूरे प्रदेश के दौरे पर रहे, चाहे अमृता धवन की बात करें, चाहे काजी निजामुद्दीन की बात करें, राठौड़ साहब की बात करें, सभी जो है पूरे प्रदेश के दौरे पर रहे। अब इन्होंने क्या फीडबैक हासिल किया, इनको क्या इनपुट्स मिले, क्या जानकारी मिली, क्या इस बाबत भी प्रभारी रंधावा इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आप गए प्रदेश में, घूमे, आपने नेताओं से आपने मुलाकात की, क्या खोया, क्या पाया, क्या नजर आ रहा है? निगम के हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप लोगों की रंधावा जी से मुलाकात हुई है या मिलने के लिए बुलाया? हमारी रंधावा से बात हुई है और उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है। और उन्होंने हमको 12:30 बजे बुलाया कि चारों विधायकों को बुलाऊंगा, चारों विधायकों को बैठ के बात करूंगा, उनसे नाम लूंगा। जो नाम देगा उसकी मैं आज ही घोषणा कर दूंगा, जो नहीं देगा उसका रहने देंगे। उस विधानसभा कमेटियों को लेकर के लंबा गतिरोध रहा, अब तक कमेटियों की घोषणा नहीं हो पाई। बड़े लंबे समय बाद में तो जयपुर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड आया, फिर कहाँ गतिरोध कहाँ है? क्या विधायकों की आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठ रही क्या? सर, ये तो बात वही जाने की, क्या उनके आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठ रही। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात जयपुर की जनता को भुगतना पड़ा है। जयपुर नगर निगम के अंदर, हेरिटेज के अंदर अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है और अफसर इस ढंग से जो पार्षदों को नहीं सुनते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चारों एमएलए से निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर का विकास के लिए कमेटी का गठन करें, जिससे हम आगामी चुनाव में लोगों के वोट मांगने जा सकें।
अगर जयपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है तो जनता का क्या रिएक्शन आएगा फिर, और इसका नुकसान किसको भुगतना? जनता का तो रिएक्शन ये आएगा, आगे में चुनाव में जनता तो अपना रिएक्शन दिखाएगी। कोई हम अच्छा भी करेंगे तो भी अच्छा देगी, अगर बुरा करेंगे तो बुरा भी देगी। जनता आएगी तो हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, सीधी सी बात है। और आपके महंगाई राहत कैंप और कमेटियां नहीं बनने के मुकाबले में भारी कौन सा मामला पड़ रहा है? सर ऐसा बात नहीं, महंगाई राहत कैंप एक अलग चीज़ है, उसमें हमने सब पार्षदों ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी ढंग से निभाई है। हमने अपना पूरा दिया उसके अंदर। महंगाई राहत कैंप मुख्यमंत्री जी की अच्छी हो। महंगाई राहत कैंप, और इससे कमेटी से नहीं जोड़ा जा सकता। कमेटियों को लेकर के अब से पहले भी विधायकों ने कहा, डेडलाइन दे दी कई बार कि अब हो जाएगा, पार्षदों ने हड़ताल पर बैठे, मतलब धरने पर बैठे पार्षद, लेकिन क्या स्थिति पेचीदा क्यों हो रही है? पूर्व में क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं, बाकी अभी रंधावा जी ने हमें जो टाइम दिया हमें मिला, रंधावा जी ने बड़ी पॉजिटिव बात कही है कि आज मैं इनकी मीटिंग लेके और आज ही शायद कमेटी का गठन कर दूँ। पूर्व में क्या हुआ ये आपको पता नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप बताना नहीं चाहते, ये बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरियाँ रही होगी एमएलए की, क्षेत्रीय एमएलए की भी, अब उसको तो हमें पता नहीं डीपली क्या है। बाकी हाँ, नहीं बनने से जनता में आक्रोश भी, कार्यकर्ता मायूस है और जयपुर का विकास गति रुकी हुई है। इसका जो है हमें भी नुकसान हो रहा है और जनता नाराज है। जनता बड़ी संख्या में कमेटियां होती हैं, कई पार्षदों को एडजस्ट किया जा सकता है, फिर ये बड़ा सोचने का विषय है कि जयपुर हेरिटेज का बोर्ड बना और निर्दलीय पार्षदों ने उसको सपोर्ट करके बोर्ड को बनाया और 2.5 साल का समय निकल गया, हमने धरने भी दे दिए और संबंधित जितने हमारे नेता थे उनसे भी हमने बात की। अभी 8 दिन पहले हम रंधावा जी से मिले थे, माननीय रंधावा जी से। उन्होंने ये कहा कि हम 2-3 दिन में कमेटियों का गठन कर देंगे, लेकिन हमने दोबारा उसके बाद में समय लिया और आज हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैं 12 बजे के आसपास सभी एमएलए को बुलाऊंगा और उन जो एमएलए नाम दे देंगे उन कमेटियों का गठन कर देंगे। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अच्छे तरीके से हमारी बात को सुना भी है और जयपुर का विकास जो रुका हुआ है हेरिटेज का, अगर कमेटियां बन जाती है तो जयपुर का विकास एक सुचारू रूप से चलेगा और जनता के अंदर एक मैसेज भी अच्छा जाएगा, क्योंकि जनता में ये भी एक मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का बोर्ड है और उसके बाद में कमेटियाँ नहीं बन रही है, पास में ग्रेटर का बोर्ड है, तो उन्होंने 1 महीने बाद में ही कमेटियों का गठन कर दिया। लेकिन हेरिटेज की बड़ी दुर्दशा है और इस दुर्दशा को सुधरना चाहिए, कमेटियों का गठन जल्दी होना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल से ज़्यादा का समय होने जा रहा है। सरकार, राजस्थान की सरकार को निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया तो उनको सम्मान मिला, यहाँ निर्दलीय पार्षदों को सम्मान किस तरीके से मिलेगा? हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अब ये यहाँ के जो मेयर और डिप्टी मेयर मज़े कर रहे हैं, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये सब चीज़ें ऐसी चलेगी। उनको ये लग रहा है कि कहीं हमारा जो बंटवारा नहीं हो जाए, हमारे जो डेवलपमेंट, वो चाहते हैं हमारे पास ही शक्ति रहे, डिप्टी मेयर और मेयर। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो पार्षद हैं उन लोगों की नाराज़गी है, उनका कहना है कि कमेटियों का गठन जल्द होना चाहिए और जो आज रंधावा ने आश्वासन दिया है कि 12:30 बजे चारों विधायकों को बुलाएंगे और उसके बाद में जल्द कमेटियों का गठन किया जाएगा, जो नाम आज दे देंगे उनका गठन आज हो जाएगा। जी, जाहिर तौर पर। और रंधावा गए हैं तो 3 दिवसीय उनका ये दौरा है, तो बहुत सारे काम वो निपटाने की कोशिश करेंगे शशि। और बड़ी चीज़ ये है कि मैंने जैसा कि पहले कहा कि ये जो सहप्रभारी हैं 3, वो सहप्रभारी हमने देखा कि हाल फिलहाल के दिनों में कई विधानसभा सीटों तक गए, उन्होंने भी वहाँ पर जाकर जो है फीडबैक लिया। इस पर मैं बात करूँगा, लेकिन आप बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, ज़रा एक खबर बता दें दर्शकों को। रंधावा वॉर रूम